हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिस्कस करने वाला हूं एचटेट 2022 के रिगार्डिंग। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आज के बाद आपका एचटेट से रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि सर कौन सा वीडियो परचेज करें, कौन से ऐप पे जाके हम कोर्स परचेज करें। तो मैं आपको बता दूं कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं। 100% मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बेस्ट बुक्स बताऊंगा, यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और सिलेबस की बात करेंगे। एक एक चीज बिल्कुल लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आपको आज के बाद कोई भी एस्टेट की रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको पता लगे। सबसे पहले एग्जाम डेट, डिफरेंस बिटवीन पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, सिलेबस आपका, बेस्ट बुक, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मार्क्स लेके आने हैं, कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, पहले क्या चीजें कवर करनी होती है जहां से आपके नंबर आए और फिर आप आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात जो 2022 में अब एस्टेट देने वाले हैं, अभी तक आपका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ, चाहे आपने 4 बार दिया, 5 बार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर आपने एस्टेट क्लियर कर लिया तो वो आप नौकरी पा सकते हैं और आप सबसे लकीएस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लकी क्यों हैं। मैंने खुद अपना एस्टेट 2019 में क्लियर किया था। ठीक है बच्चे, 2019 से मेरा एस्टेट क्वालिफाई है, लेकिन आज तक हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं गई है। तो अगर आपका उस टाइम मान लो एस्टेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में आपका एस्टेट नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। अभी अगर आपने 2022 में आपका एस्टेट क्लियर कर लिया तो उसके तुरंत बाद आपकी वैकेंसी आने वाली है हरियाणा के अंदर और आप जॉब पा सकते हैं। तो आप सबसे लकी हैं जो अभी एस्टेट करेंगे, उनको 1-1.5 साल के अंदर भर्ती देखने का मौका मिलेगा। लेकिन हमें 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए, 5 साल के अंदर एक बार वैकेंसी आती है। तो अपनी जी जान लगा दो अभी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर जॉब लेनी है, अगर आत्मनिर्भर बनना है, अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है अगर आपको, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा किसी। क्योंकि देखो सबके पास बहाने होते हैं कि घर का काम होता है सर, ये होता है, बच्चे हैं सर, ये बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन देखो एग्जाम के अंदर कोई बहाना नहीं चलता, वहां तो कट ऑफ लगनी है। अगर आप तैयारी कर ली तो 100% आप अपनी जॉब लेके जा सकते हो, क्योंकि एस्टेट तो सिर्फ एक भीड़ को रोकने का जरिया है। मेन तो स्क्रीनिंग होता है जिससे आप अपनी जॉब ले सकते हो। आने वाले टाइम में तुरंत आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम कब होने वाला है। मेरे हिसाब से एग्जाम आपका नवंबर 2022 में होने वाला है। वैकेंसी आने से जस्ट पहले एक बार एस्टेट दोबारा हुआ, 100% कंफर्म होगा, इस बात को नोट कर लो। और नवंबर 2022 से पहले पहले आपका एस्टेट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ मात्र 6 महीने हैं और इस 6 महीने में देखो 3 महीने के अंदर एस्टेट की पूरी तैयारी करी जा सकती है। अगर किसी बच्चे ने दिल जान लगा के तैयारी करी तो सिर्फ 3 महीने, इससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है। एक एक चीज बताऊंगा, उससे ज्यादा एक वर्ड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर भी एस्टेट ना हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना चैनल के ऊपर। आप खुद देखोगे प्रीवियस ईयर लगाओगे तो 100+ मार्क्स आपके इजीली बन रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, देखो पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। जो पीआरटी होता है वो जेबीटी करके आते हैं जो बच्चे, वो पीआरटी टीचर लगते हैं और वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाते हैं। अभी नई शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट क्लास आंगनवाड़ी केंद्रों को दे दी गई, लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ आप पढ़ाते हैं। टीजीटी के अंदर जो बीएड करके आते हैं बच्चे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएट होते हैं ये। ग्रेजुएट के अंदर आपकी बीएससी होगी, बीए होगी, जो भी ग्रेजुएशन, बीकॉम होगी, ग्रेजुएशन करके बीएड करके टीजीटी टीचर लगते हैं। ठीक है, ये 6 to 8 पढ़ाते हैं। पहले 6 to 10 पढ़ाते थे, लेकिन अभी 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है, और पीजीटी होते हैं वो लेक्चरर बोलते हैं उनको, ये होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट ये पढ़ाते हैं 9 to 12 क्लास को। ठीक है, ये आपके 4200 ग्रेड पे में होते हैं, ये 4600 ग्रेड पे में होते हैं और ये 4800 ग्रेड पे में होते हैं। ठीक है बच्चे, 4600 ग्रेड हरियाणा में सब इंस्पेक्टर का 4200 ग्रेड पे है, तो सब इंस्पेक्टर से भी ऊपर आप टीचर माने जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी 4800 ग्रेड पे अंदर आता है। ठीक है बच्चे,
अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स एंड यूट्यूब चैनल की। पहले सिलेबस बता देता हूँ, साथ साथ मैं आपको बेस्ट बुक एंड यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिलेबस डिस्कस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करना है और कौन सा बाद में, ठीक है बच्चे। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका एस्टेट से रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर क्या करें क्या ना करें, 100% गारंटी है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं सिलेबस, बेस्ट बुक्स एंड यूट्यूब चैनल की। उसके बाद बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं पीआरटी, ये है आपका टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी पेडागोगी, जिसको आप सीडीपी भी बोल देते हैं, साइकोलॉजी भी कुछ बच्चे बोल देते हैं। पेडागोगी आपकी आएगी 30 नंबर की, 30 मार्क्स की। एंड 30 मार्क्स के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, लेट्स लर्न। हिमांशी मैम पढ़ा रही है, बहुत जबरदस्त पढ़ा रही है, अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। और यहां से आप अगर देखो सीटेट में जो पेडागोगी आती है इजी आती है कहीं ना कहीं, लेकिन एस्टेट में जो पेडागोगी आती है थोड़ी हायर लेवल की आती है, तो अच्छे से पढ़ें। और मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन अगर आपने अच्छे से वहां पे 3 घंटे लगा दिए तो आपकी कंप्लीट पेडागोगी, आपके 25 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता, गारंटी से बता रहा हूँ। पेडागोगी वहां पे जितनी ज्यादा क्लासें, पुरानी क्लासें देखे, पुरानी प्लेलिस्ट देखें, अभी की क्लासेस कुछ मर्जी देखें, पेडागोगी में तो देखो जैसे हम खेत में पानी देते हैं ना, खेत में किसी भी हिस्से में पानी जाए, बात तो वही है। सेम पेडागोगी के साथ आप पढ़ते रहे, आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। लेट्स लर्न पे आपको कंप्लीट मिल जाएगी पेडागोगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आराम से आप 25 प्लस नंबर ला सकते हैं। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट जो आता है आपका पीजीटी टीजीटी में 60 नंबर का, उसके ऊपर लगे रहते हैं। पेपर के अंदर जब एस्टेट देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाई लेवल का सब्जेक्ट आता है और आपकी सिर्फ वहां पे 25 30 35 नंबर तक रह जाते हैं और फिर आप स्टेट में मार खाते हैं। लेकिन जिसने इन कॉमन सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लिया एक बार, वो कहीं भी स्टेट के अंदर मार नहीं खाएगा, 100% गारंटी के साथ कह देता हूं। दूसरी बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के लिए आप सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है मोहित शुक्ला सर पढ़ाते हैं। चैनल का नाम है MSSC नोट्स करके है, MSSC नोट्स बाय मोहित शुक्ला, ऐसा करके नाम है चैनल का बड़ा सा, ठीक है। आप क्या करें, जैसे आपको समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है हिंदी का, सीधा सर्च करें संधि बाय मोहित शुक्ला, आपको 15 से 20 मिनट की एक वीडियो आ जाएगी, कंप्लीट संधि पढ़ा देगा, उससे बाहर आपकी कुछ नहीं है। दूसरी नोट्स की बात करूं तो मैंने मेंटर 365 आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे खुद के हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, जो मात्र 25-30 रुपए के हैं, नॉमिनल प्राइस है, ताकि आप उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। 25-30 रुपए लगा के आपको 50 से 60 पेजों के हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखो 15 नंबर की आती है, इसके लिए बड़ी सी ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे से नोट्स हैं, वो अगर आपने पढ़ लिए और यहाँ से टॉपिक समझ लिया तो आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा, बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, एक भी नंबर नहीं घटेगा। नोट्स को आप डाउनलोड कर लो, नोट्स में देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को मोहित शुक्ला सर से पढ़ो और नोट्स में पढ़ लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, गारंटी के साथ दे सकता हूं आपको, ठीक है बच्चे। आप बात कर लेते हैं इंग्लिश की, क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत ये आ रही थी कि सर मैथ का भी, रीजनिंग का भी काफी सारा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन हिंदी के नोट्स कहीं नहीं है, तो इसलिए मैंने हिंदी के बिल्कुल कंपोजिट छोटे नोट्स बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए बात करूं तो 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। इंग्लिश 15 नंबर में क्या होता है, फिक्स है कि यही ग्रामर के रूल्स आने हैं, यही वोकैब आनी है, तो इसके लिए मैं अलग से एक पीडीएफ बना दूंगा और आपके डाल दूंगा। इसके लिए जुड़े रहिए, मेंटर 365 पे आने वाली वीडियोस में आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो बता दूंगा मैं। अभी इंग्लिश को आप एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जी की। हरियाणा जी की आपकी 10 नंबर की आएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जीके बाय प्रदीप सर चैनल पे जाएं, जहां पे आपको 10 आवर 10.5 घंटे की एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को 2x पे करके 2-3 बार देख लें, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, एक बार अभी देख लें, एक बार देखो 10.5 घंटे किया, अगर आपने 1.5 पे किया, 1 पे भी किया, डेली 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ोगे, 2 दिन में वीडियो कवर हो जाएगी। 2 से 4 बार वीडियो देख लें, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई,
मतलब 5 बार वीडियो देखने में कितने दिन लगते हैं? 8 से 10 दिन। सिर्फ 10 दिन लगा के हरियाणा जीके में आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा, गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो जीके बाय प्रदीप सर चैनल पे जाए, 10.5 घंटे की मास्टर वीडियो है, हरियाणा जीके बाय प्रदीप सर मास्टर वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, नोट्स बना ले तो दी बेस्ट है उसके। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग आपके आएंगे 20 नंबर के, 10-10 नंबर के। ठीक है, ये आपका 90 नंबर का बिल्कुल कॉमन आता है, कॉमन तैयारी होगी इसकी। थोड़ा बहुत लेवल में डिफरेंस होता है, पीजीटी का थोड़ा हाई लेवल दे देंगे, यहाँ लो लेवल दे देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, सेम सोर्सेज से पढ़ना है। यहाँ से जिसने तैयारी कर ली वो सीटेट में भी मार नहीं खाएगा, आगे कभी स्क्रीनिंग में भी मार नहीं खाएगा, कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ रीजनिंग अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए ढंग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया अगर आपने ढंग से, उनके पैटर्न को समझ लिया और प्रीवियस ईयर लगाया आपने और आपने देखा कि ये क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आते हैं, सिर्फ आपने वो भी कर लिए तो आपके 20 नंबर नहीं जाएंगे कहीं भी। मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाने की, रीजनिंग के या मैथ के, टाइम के साथ हम करने जा रहे हैं, चीजों को और इंप्रूव करने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं आपकी सब्जेक्ट की। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सबसे पहले किसको तैयार करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो। सबसे पहले कहां पे देखो, एक जब हम किसी चीज को बनाते हैं, जब कुम्हार मटका बनाते हैं तो उसको पता है कि कहां चोट मारनी है, तब घड़ा बिल्कुल गोल बनेगा। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको सब्जेक्ट तैयार करना है, कौन सा पहले पढ़ना है और कम टाइम में आपका 100% जाएगा। ठीक है बच्चे, कुछ बच्चे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, बिना स्ट्रेटेजी बच्चे सिलेक्शन नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, 90 नंबर का काम बता दिया, कहां से पढ़ना है वो बता दिया। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते तो भाई देखो क्या बता सकते हैं आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं पीआरटी। पीआरटी में आएगा ईवीएस 30 नंबर का। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको एस्टेट रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत है। ये वीडियो देखो, कंप्लीट अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने पढ़ने पे ध्यान दो, कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, मैथ्स के आएंगे 30 मार्क्स। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सोशल साइंस, साइंस, वो आएगा आपका 60 नंबर का टीजीटी में। पीजीटी में भी आपका सब्जेक्ट आएगा 60 नंबर का। ठीक है, सब्जेक्ट आप कहीं मर्जी से पढ़ें, आपको पता है कि जैसे मैथ का हाई लेवल आता है 11-12 तक का भी पूछ लेते हैं, बीएससी के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो वो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। दूसरा, सब्जेक्ट को आप हमेशा लाइट ना लें, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, क्योंकि सिर्फ एस्टेट क्लियर करके घर पे नहीं बैठना भाई। एस्टेट के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग में सब्जेक्ट अच्छे से पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि स्क्रीनिंग की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि देखो एस्टेट क्लियर हो गया, स्क्रीनिंग नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है तैयारी का, समझ रहे हो आप। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है कि बेस्ट आपका रिजल्ट निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप हिंदी खत्म कर दो भाई, डेली 2 घंटे दे दो, हिंदी को बिल्कुल खत्म कर दो। फिर बता देता हूं, मोहित शुक्ला करके सर्च कर लेना, संदीप भाई मोहित शुक्ला, समास भाई मोहित शुक्ला, हमने छोटे से नोट्स बना रखे हैं, आपको अच्छे लगे तो डाउनलोड कर लेना, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी बुक है उस बुक में से आप टॉपिक्स देखो, क्योंकि पता है बुक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आप मिस कर जाते हैं, तो उस बुक में से टॉपिक देखो कि भाई ये टॉपिक पढ़ने हैं और यहाँ से पढ़ लो और अपने बुक से अपने नोट्स, या आपके पास अगर कोई एकेडमी के अपने नोट्स हैं तो वो भी बेस्ट है, फिर हमारे नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी आपका हो गया, सबसे पहले हिंदी, देन हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की वो 10.5 घंटे की वीडियो देख लो भाई, सबसे पहले हिंदी कवर करो, फिर हरियाणा जीके कवर करो, 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा देखो, जो आपका टीजीटी सब्जेक्ट है, टीजीटी, पीजीटी या ईवीएस है या मैथ्स है, पीआरटी के लिए ईवीएस मैथ्स है, टीजीटी के लिए सब्जेक्ट है और पीजीटी के लिए सब्जेक्ट है। जो अपना टीचिंग सब्जेक्ट है उसको डेली 2.5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 2.5 से 3 घंटे। आप और कुछ मर्जी पढ़ो ना पढ़ो, ये जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता सब्जेक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे आपको स्क्रीनिंग भी देना है और आपको सिलेक्शन लेना है, सिर्फ सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ये चीजें देखो शॉर्ट टर्म है, साथ साथ चलती रहेंगी, एक बार तैयारी कर ली कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट आपका लॉन्ग टर्म है। बच्चे कहाँ मार खाते हैं, लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को पहले उठा लेते हैं और उसको लेके बैठे। नहीं बच्चे,
लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को आपको लॉन्ग टर्म ही पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म को खत्म कर दो। ठीक है, तो लॉन्ग सब्जेक्ट को अपना पहले दिन से उठा लो, ईवीएस मैथ या सब्जेक्ट को अपना पहला दिन से उठा लो, देन साथ साथ अपना ये खत्म करते चलो। सबसे पहले ये सब्जेक्ट उठा लिया, अगर आप मान लो 5 घंटे पढ़ते हो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मान लो आप 5 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे सब्जेक्ट पढ़ो, 2 घंटे हिंदी कर ली, 5 से 7 10 दिन में हिंदी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हरियाणा जीके कर ली, सब्जेक्ट आपका साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हिंदी, देन हरियाणा जीके। हिंदी होगी 15 नंबर की, हरियाणा जीके होगी 10 नंबर की, ये 25 नंबर का काम हो गया, ये 60 नंबर का काम हो गया। 85 मार्क्स आप धीरे धीरे कवर कर रहे हो, धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, क्या मैं करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, उनको सोल्व कर लो। सोल्व करते वक्त ये देखो कि हाँ भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं आता। मान लो आपने प्रीवियस ईयर कोई डाइस का क्वेश्चन किया या नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया, मान लो श्रृंखला वाले क्वेश्चन आते हैं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो आगे क्या आएगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड वीडियो देख लो यूट्यूब पे, किसी भी टीचर की सर्च कर लो, नंबर सीरीज फॉर एस्टेट या नंबर सीरीज रीजनिंग, तो आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप आराम से देख लो। कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने की किसी भी टीचर से कोई जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर लगाओ, जो आपका क्वेश्चन नहीं होता है उससे रिलेटेड अपना जाके एक बार वीडियोस देख सकते हो, और उसी से रिलेटेड अपने 150 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाया, कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं आता आपको, ठीक है, कैलेंडर की वीडियो देखी, 100 क्वेश्चन कैलेंडर के ऊपर लगा लिए डाउनलोड करके कहीं से भी या कोई भी वीडियो से, बस उसके बाद अपना फिर प्रीवियस ईयर पे लग जाओ। प्रीवियस ईयर करते चलो, एक टॉपिक उठा लो एक पेपर में से, उसको खत्म कर लो। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि एक पेपर में देखा कि 10 क्वेश्चन आ रखे हैं, 10 टॉपिक नोट कर लें, नहीं, ये देख लो कि 10 क्वेश्चन में से कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, अगले पेपर में देखेंगे भाई। ठीक है, ये 10 नंबर का आपको काम करना है। उसके बाद आपको आना है मैथ्स के ऊपर, मैथ्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही चलना है। ठीक है, थोड़ा सा बेस बना लो, फिर प्रीवियस ईयर। भाई ये देखो लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, आप सोचो 2 दिन में तैयार हो जाएगा, तो नहीं होगा, मैं आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अगर आपका बेस नहीं है तो मैथ 2 दिन में तैयार नहीं हो सकता, बट फिर भी आप कोशिश करो, अगर आपने प्रीवियस ईयर बार बार लगा लिए तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, ये 85 नंबर का और ये आपका 20 नंबर का 95। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं पेडागोगी की। इसके बाद रीजनिंग मैथ करने के बाद आप पेडागोगी के ऊपर आ जाओ। पेडागोगी शुरू में इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, अगर आप शुरू में लेके बैठ जाओगे, हम मैथ से आप पहले कर सकते हो, अगर आपको मैथ से थोड़ा डर लगता है तो पहले आप पेडागोगी कर लो। पेडागोगी 30 नंबर की लेट्स लर्न से कर लो, 25 नंबर कहीं नहीं जाने, 25 नंबर एस्टेट में और 28 से 29 नंबर या 30 नंबर सीटेट में। अगर यहाँ से आप पेडागोगी पढ़ते हो लेट्स लर्न से तो 25 नंबर तो इजीली एस्टेट में आ जाएंगे, सीटेट और इजी आती है तो 28 से 30 आपके आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आपकी पेडागोगी होगी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे हिंदी हमने कवर करी, देन हरियाणा जीके, तीसरे पे रीजनिंग, चौथे पे पेडागोगी, पांचवे पे मैथ्स और छठे पे इंग्लिश। लास्ट में आपको इंग्लिश करनी है। इंग्लिश के कुछ कॉमन रूल हैं जो आपको करने हैं, उसके अलावा पूरी इंग्लिश लेके नहीं बैठनी है, क्योंकि पूरी इंग्लिश तो बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश मैथ अपने आप में 6-6 महीने लगा देते हैं एसएससी वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, आपको उस लेवल तक नहीं जाना है। इंग्लिश के लिए जो कॉमन रूल्स आते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल आते हैं, वो कॉमन रूल की मैं नोट्स बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है कि कहां से क्या करना है, इससे ज्यादा बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे अलावा कुछ नहीं है। 5 से 6 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई करोगे तो इजीली आपके 100+ मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको देखो, हमें क्या होता था जब हम तैयारी करते थे, स्टार्टिंग में कहीं से पढ़े, 10 बुक खरीद लाए, ये किया वो किया, और फिर लास्ट में पता लगता था कि यार सिर्फ इस बुक में से एग्जाम आता है। अब मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया कि आप 10.5 घंटे की वीडियो देख लो, 10 नंबर कहीं नहीं जाने। तो बच्चे यही आपका टाइम बचाता है तैयारी के अंदर। अगर आपने स्टार्टिंग में एक बार रेक्टिफाई कर लिया कहां से क्या पढ़ना है लिमिटेड बुक्स के अंदर, तो आपका सिलेक्शन, आपका एग्जाम निकलने से, कोई मर्जी एग्जाम हो, सिर्फ एस्टेट नहीं, आगे आपका स्क्रीनिंग होगा या और भी कोई हरियाणा कोई एग्जाम है, कोई मर्जी एग्जाम नहीं रुक सकता आपका, गारंटी देता हूं मैं आपको। बस आपको बशर्ते पता हो कि कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कौन सी बुक को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, और भी मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। पीआईटी, पीसीटी, टीजीटी के लिए अलग अलग से वीडियो बना देंगे। मैथ टीजीटी तैयार कैसे करें, साइंस टीजीटी तैयार कैसे करें,
पीजीटी साइंस कैसे तैयार करें, अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में। जुड़े रहे मेंटर 360।